हेलो स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का सबसे बेसिक क्लास है सेल। बिना सेल को जाने हम बायोलॉजी को जान ही नहीं सकते। इसीलिए सेल को जानना बायोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, और जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है तो कहीं पर ईंट दिखाई नहीं देता। वैसे ही एनिमल प्लांट के जो बॉडी होते हैं, उन सबके बॉडी को बनाने के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, उनकी बॉडी को बनाने में सेल की जवाबदारी है। सेल ही बॉडी को बनाते हैं, लेकिन सेल कहीं पर दिखते नहीं हैं। सेल वहीं पर दिखते हैं जहां पर एनिमल जो है वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। तभी आपको पता चलेगा कि ये जो एनिमल है या ये प्लांट है जो एक सेल से बना है, वो सेल वहां पर दिखता है। तो एक्चुअल में सेल है क्या? सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखिए वर्ड, देखिए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बोला, मैंने बताया ईंट, किसी घर को बनाने के लिए जैसे ईंट रखते जाते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिज्म के लिए सेल की जरूरत है। और फंक्शनल, एक सेल वो सारे प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस कर सकता है जो एक ऑर्गेनिज्म करता है। एक सेल जो है वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है, डाइजेशन भी कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, और सर्कुलेशन भी कर सकता है। इसीलिए सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1965 में। इसके बाद एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने इसका एक लिविंग सेल का उसने स्केच बनाया, उसको डिस्क्राइब किया पूरी तरह से, और उसको एक उसका स्केच बनाया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और स्लीडन एंड सॉन ने सेल थ्योरी प्रपोज की। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है कि सेल जो है वो अचानक नहीं आ जाते हैं, बल्कि पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही दूसरा सेल बनता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में है वो है आरबीसी, जो 7 म्यू, यहाँ पर सिंबल ये है 7 म्यू, इसका डायमीटर होता है। और ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है। एमंग एनिमल्स सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का एग है, जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 13 सेंटीमीटर वाइड है। प्लांट में जो लार्जेस्ट सेल है वो एल्गी है, एसिटाबुलेरिया, जो सिंगल सेल्ड एल्गी है। अब आप देखिए कि सेल जो है, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये देखिए आप कि एक सेल है, एक सेल का कैसे स्ट्रक्चर होता है। एक सेल का इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये बॉन्डेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये वाला बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है। इसके भीतर में यहाँ पर पूरा का पूरा भरा हुआ है प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर ये भरा हुआ रहता है। ये पूरा एम्प्टी नहीं रहता है, बल्कि इसमें प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये देख रहे हैं आप, ये भरा हुआ रहता है। मैंने वर्ड बोला प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर लिखा है साइटोप्लाज्म। फिर देखिए आप, क्वेश्चन पूछिएगा आप मेरे से। फिर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद फिर देखिए आप लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं ये सुसाइडल, ये जो है वो सुसाइडल ऑर्गेनेल्स है सेल का। फिर आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के भीतर में यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, यहाँ पर क्रोमेटिन। न्यूक्लियस पूरा का पूरा और क्रोमेटिन, ये सब रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो क्रोमेटिन है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, ऑफस्प्रिंग्स तक ने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को पहुंचाने में ये हेल्प करते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये राइबोसोम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 राइबोसोम दिख रहे हैं रफ। ये देखिए, ये दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि ये
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपक गए तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आर जहां पर राइबोसोम नहीं चिपके हुए रहते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। राइबोसोम केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए नहीं रहते हैं, स्वतंत्र रूप में भी रहते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है। बहुत छोटे छोटे कभी वैक्यूल्स मिलते हैं एनिमल सेल में, बहुत ज्यादा मात्रा में लेकिन नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर दिख रहा है ये सेंट्रोसोम, ये सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के समय इनका काम होता है। फिर आप देखिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो मेन डिफरेंस आप देखते हैं वो है कि एनिमल सेल जो होता है इसमें, यहाँ पर देखिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये सेल वॉल, ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये सेल वॉल है, एक स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है जो सेलुलोज से बना होता है सेल वॉल। ये सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल एनिमल में नहीं पाया जाता है। दूसरी जो चीज है जो प्लांट सेल में मिलता है और एनिमल सेल में नहीं मिलता वो है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इसीलिए ये ग्रीन होते हैं और ये ऑटोट्रोपस हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके कारण से, क्लोरोप्लास्ट के कारण से। फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट जो है वो, कोई भी ग्रीन प्लांट पानी और सनलाइट में क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से अपना फूड मटेरियल खुद बना लेते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में पाया जाता है, किसके कारण से, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। फिर आप देखिए ये बड़ा सा वैक्यूल दिख रहा है आपको, प्लांट में बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में आपको वैक्यूल है तो छोटा है, जनरली वैक्यूल इसमें नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम मैंने बताया था आपको, लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम है ये लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट है, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट है, वैक्यूल एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सेल जो है वो दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल होता है वो है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जनरली स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल बेस है जिसको समझने में कमी करते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए, आप सब्जी लेने के लिए गए, एक थैले में आपने बोला उसी में आलू डलवा दिया, उसी में प्याज डलवा दिया, टमाटर डलवा दिया और भी सभी सब्जियां हैं इसमें डाल दो बोल दिया। फिर आप दूसरा कोई है या आप ही दूसरा एक थैला लिए, उसमें आपने बोला कि आलू की भी एक पॉलिथीन में पैकेट बना के डालो, प्याज को भी एक अलग पैकेट बना के डालो और सब सब्जियों को अलग अलग पैकेट बना के बड़े वाले थैले में डाल दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात, दो डिफरेंस, यही डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सब के सब एक बाउंड्री के द्वारा ये बंधे हुए रहते हैं। ये देखिए पूरा सबका अलग अलग बाउंड्री है, पिछली वीडियो में भी आपने देखा है ये सबके अलग अलग बाउंड्रीज हैं। नहीं तो फिर मैं आपको फिर से एक बार पिछली वीडियो में ले चलती हूँ। ये देखिए आप, ये मैं आपको ले जाती हूँ पिछली वीडियो में। देखिए आप पिछली वीडियो में, ये देखिए सबकी अपनी अलग अलग बाउंड्रीज दिख रही हैं। ये देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की अलग बाउंड्री है, माइटोकॉन्ड्रिया की अलग बाउंड्री, यहाँ पर भी देख लीजिए आप, प्लांट सेल में भी सबकी अलग अलग बाउंड्रीज दिख रही हैं। जबकि आप यहाँ पर आइए तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया है मैंने आपको, ये जो है यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कुछ नहीं दिख रहा है अलग से, ना माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। तो यही मेन डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं वो अपनी बाउंड्री से पूरी तरह से बाउंड रहते हैं, उनकी एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनेल्स बाउंडेड नहीं होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं
और इनमें जो क्रोमेटिन होता है प्रोकैरियोट में वो सर्कुलर या सिंगल थ्रेड के समान होते हैं, जबकि यूकैरियोट में जो क्रोमोसोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, 2 स्टैंड का बना हुआ रहता है। सेल बायोलॉजी का सबसे बेसिक बेसिक वो सब्जेक्ट है, बेसिक टॉपिक है, ये जानना आपको जरूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं या पहली बार बायो पढ़ रहे हैं तो आपको सेल जानना बहुत ही जरूरी है। आप लगातार वीडियो में बने रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर क्लास 10 आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या किसी और भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।